नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। ऐसे में चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट जो फिलहाल बनी हुई है रानिया को लेकर, जहां पर एक तरफ चौटाला परिवार के बड़े चेहरे बड़े नेता हैं तो दूसरी तरफ कांडा बंधु, यानी कि दोनों ही पक्ष काफी भारी और मजबूत हैं और दोनों ही पक्षों के बीच तगड़ी तकरार रार देखने को मिल रही है। एक तरफ है रणजीत चौटाला जो लगातार ऐलान कर रहे हैं, जो लगातार एक ही बात बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं रानिया से चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा, पक्का लड़ूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के निवास पर पहुंचे, उनसे बातचीत हुई, उनके साथ लंच हुआ और उसके बाद चलते चलते मुख्यमंत्री ने यह भी बोल दिया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला का जो सपना था वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि रानिया सीट एचएलपी पार्टी के, हरियाणा लोकहित पार्टी के खाते में जा सकती है। चर्चाएं लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब रणजीत चौटाला और गोपाल कांडा के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। लगातार जो है दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हुए एक दूसरे के खिलाफ जो है जमकर मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक बार फिर रणजीत चौटाला और गोपाल कांडा आमने सामने नजर आए, जहां पर उन्होंने एक दूसरे को खरी खोटी सुना डाली और जमकर जो है एक दूसरे को लताड़ दिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं रणजीत चौटाला को, किस तरीके से उन्होंने गोपाल कांडा का नाम लेकर उनको उधेड़ दिया, तो साथ ही बीजेपी पार्टी को भी साफ शब्दों में चेतावनी दे गए, चेताने का काम कर गए। सुन लीजिए। मैं चुनाव लड़ूंगा जी, 100% लड़ूंगा। तैयारी है, ये चुनाव की तैयारी है। तो सब आज की जो मीटिंग रखी गई है इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि लोकपाल ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो कहीं देखिए ऐसा है, अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी थी, 25 साल बादल साहब मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद आज अकाली दल की 2 विधानसभा सीटें चली गई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मायावती अकेली ने सिंगल पार्टी की सरकार बनाई थी, रीजनल पार्टी थी, खत्म हो गई। और ऐसे ही और स्टेटों में जो प्रदेश की पार्टियां थी, लालू जी का बेटा भी 4 लोकसभा पे आ गया 50 में से, मतलब ख़त्म होती जा रही है। मैं नहीं मानता हलोपा को तो अपनी सीट भी मैं समझता हूँ सिरसा निकालने भी मुश्किल है आज के दिन, कहीं वो फाइट में नहीं है। रीजनल पार्टियों के 2 ने, उनका काम तो केवल एक है कि अपना लाइसेंस ले लो, ना अपना एमएलए बन जाओ और सीएलयू पास करो, ना विधानसभा में रोल है ना हल्के में रोल है। उनका अपना सरसा में भी हालात ख़राब है। मेरी ऊपर प्रदेश के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने उसे 1 सीट ऑफर करी है, वो भी खाली बीजेपी ज्वाइन करेगा, तो वो भी गोपाल कांडा को नहीं देंगे, दूसरा कोई फैमिली मेम्बर लेगा तो सरसा की 1 सीट देती हैं, लड़ना है तो बीजेपी ज्वाइन। सर, आप बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी की टिकट पर कितना आश्वस्त है आप? मैं 100% आश्वस्त हूँ। आप सोचो ना, मैंने कही है ना बात सबके सामने। तो सब आज की मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या है मुख्य तौर पर? देखिए, मैं सारे लोगों में जाऊँ, फिरूँ, घूमूँ, करूँ, इतना एक टाइम में मेरा तय हो गया ना, सब में हो गया। अब मैं गाँव के प्रोग्राम बनाऊँगा, जाता रहूँगा, करेंगे। सब रानिया मंडल नहीं बना, हालांकि कमेटी तो बनाई गई थी, अब का बीच में लग गई। बन गया था, मोटा मोटा फैसला था, सब जो डॉक्यूमेंट्स गए थे, जो पैरामीटर्स उसके हैं, वो सब में क्वालिफाई कर रहा था, पर वो अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब कैबिनेट मीटिंग में भी फैसला हालांकि तय करी हुई थी, नहीं हो सका। तो सुना आपने रणजीत चौटाला को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी दानदेखी होती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वो चुनाव लड़ेंगे, रानिया सीट से लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, ये बात छाती ठोककर रणजीत चौटाला कह चुके हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मुझे अच्छा खासा सम्मान दिया, लोकसभा चुनाव में मुझे टिकट दी, इस बात का मैं ऋणी हूं और कहीं ना कहीं सरकार में 2 बार मुझे मंत्री बनाने का भी काम किया। लेकिन अगर भाजपा मुझे अनदेखा करती है, बीजेपी अगर मेरे को टिकट नहीं देती है, मेरी टिकट काटती है, तो इसका नतीजा यह रहेगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं रानिया सीट अपने खाते से खो सकती है। यह कहना है रणजीत चौटाला का। अब आपको सुनाते गोपाल कांडा को, जिन्होंने रणजीत चौटाला की बात का जवाब देते हुए किस तरीके से 2 टूक कह डाली। सुन लीजिए गोपाल कांडा को भी। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रणजीत सिंह जी का स्पेशल इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने
कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। ठीक है ना, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आज़ाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त होगी। उनको मालूम ही नहीं है CLU क्या होता है। ठीक है ना, अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी CLU साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो, आप ही रख लो ये। उनको पता नहीं है कुछ भी, वो बैकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने रानिया सीट पे हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों ने 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी और रानिया सीट ये जीत गए। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का छींका टूटा, वो उनको मालूम है कि हर बार छींका नहीं टूटता। ठीक है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, ये इनकी फितरत है। बच्चा सिपाही 1 मिनट में हो गया दूर, कि ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है, वो अपना बचा लें कुछ भी। ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा। ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। सिरसा की जनता बहुत समझदार है। सिरसा की जनता ने सबको आजमाया हुआ है। सिरसा के लोगों ने सबको देखा हुआ है कि कौन क्या कर सकता है सिरसा के लिए, मेरे शहर के लिए। जब विपत्ति आती है तो कौन कैसे काम आता है। एक परिवार की तरह है हम लोग। ठीक है, उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि मैं कोई MLA हूँ या मंत्री हूँ या नेता हूँ। ये कोरोना आया जब पूरे शहर ने देखा कि मुसीबत के टाइम कौन खड़ा होता है, कब। लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे जो आज कह रहे हैं कि हम वो लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उसकी सीट पे लड़ेंगे, उसकी सीट पे लड़ेंगे। वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे कहीं। तो ये सिरसा की जनता है, सब जानती है। किसी के साथ गठबंधन में हैं, NDA में हरियाणा लोकहित पार्टी है। सीटों का फार्मूला, सीटों की बातचीत के कहाँ मांग रहे हैं हम, कहाँ दे रहे हैं, ये बात जल्द ही पूरी पब्लिक में, पूरी मार्केट के सामने हम डिस्क्लोज कर दें। तो सुना आपने गोपाल कांडा को भी, जिन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया रणजीत चौटाला की बात का, ये कहते हुए कि रणजीत चौटाला का हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी कोई जनाधार नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो रणजीत चौटाला का 90 की 90 सीटों पर बंटाधार है, चाहे वो कहीं से भी चुनाव लड़ ले। तो साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि रणजीत चौटाला पर भाजपा ने जिस तरीके से भरोसा जताया, बीजेपी ने जो उनको मान सम्मान दिया, वो उनको हजम नहीं हुआ। और साथ ही जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हिसार से रणजीत चौटाला को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, तो रणजीत चौटाला ने बदले में क्या किया, जीती जिताई सीट को भी हरवाने का काम कर दिया और उसके बाद इल्जाम कुलदीप बिश्नोई श्री के नेताओं पर डालने का काम कर दिया। हालांकि गोपाल कांडा ने यह भी कहा कि यह आदत है रणजीत चौटाला की, वो हमेशा इसी तरीके से कहते हैं और फिलहाल जो है वो बहकी बातें कर रहे हैं, उलझुल बातें कर रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि उनको अपनी टिकट कटने का डर सता रहा है। हालांकि रानिया सीट को लेकर भी गोपाल कांडा ने खुलकर बोलते हुए कह दिया कि रानिया सीट भाजपा को भी पता है कि HLP पार्टी 100% जीतने जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीट HLP पार्टी के खाते में आएगी और HLP पार्टी सीट पर जीत का परचम भी लहराएगी। अगर रणजीत चौटाला यहां से प्रत्याशी होंगे तो उनकी जमानत जब्त होगी, ये निश्चित है, ये पक्का है। अब कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त घमासान रानिया सीट को लेकर छिड़ा हुआ है, क्योंकि रणजीत चौटाला लोकसभा चुनाव हारने के बाद चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट देकर रानिया से विधानसभा चुनाव लड़वाए। हालांकि 2019 में रणजीत चौटाला इसी सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन सरकार में मंत्री रहते हुए भी जनता के अनुसार लोगों का यही कहना है कि वो उस तरीके से काम नहीं करवा पाए जिस तरीके से एक मंत्री के हलके में काम होने चाहिए। और यही कारण है कि रणजीत चौटाला का ग्राफ बढ़ने की बजाय 2019 के मुकाबले इस बार काफी हद तक गिर चुका है, कम हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गोपाल कांडा ने भी रणजीत चौटाला की टिकट पर रोली लगाने का काम कर दिया है। रणजीत चौटाला की टिकट पर खतरा फिलहाल मंडरा रहा है कांडा बंधुओं के कारण, क्योंकि गोपाल कांडा अपने भाई गोविंद कांडा को वहां से चुनाव लड़वाएंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने जीत का दावा भी छाती ठोक कर
कर दिया है कि ACLP पार्टी रानिया से सीट जरूर जीतेगी। लेकिन यह बात अब कुछ दिन बाद ही पता चल जाएगी कि रानिया से भाजपा अपना कैंडिडेट उतारती है, रणजीत चौटाला को टिकट मिलती है, या फिर कांडा बंधुओं की पूरी चौधर जो है रानिया सीट पर रहने वाली। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है? जिस तरीके से चौटाला परिवार और कांडा बंधु आमने सामने नजर आ रहे हैं, रणजीत चौटाला और गोपाल कांडा के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। चुनाव से ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच इस तरीके का वाद विवाद कैसे जो उनकी राजनीति को प्रभावित करेगा? आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।